हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बताया, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है देखिए दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है इसके पहले आपको देखिए शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है इसी टाइम पर। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सबको। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ को नोट्स के हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिलेगा। फटाफट जाके क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो उससे क्या है कि आपका जो अपडेट है मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाफट जाके हमें क्या करेंगे, दोनों जगह पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जाके फटाफट फॉर्म भर लीजिए। 31 मार्च को जो है लास्ट डेट होने वाला है यूपी बीएड वालों का। अभी तक बिहार वालों का फॉर्म नहीं है। जैसे फॉर्म आएगा उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। 9 तारीख को बोला गया है फॉर्म आने के लिए, तो तब तक वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही तक आपको जो है कल 75 नंबर तक कराया गया था क्वेश्चन, आप जो है 76 से स्टार्ट आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, क्या देगा, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, बताइए। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। तो गहरा, गहरा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बन जाएगा। तो गहरा से भाववाचक संज्ञा शब्द का देखने जाएगा साथी, यहाँ पे गहराई हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका है? गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका गहराई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट से जय का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? बताइए, जय का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द हो जाए। देखिए जय का विलोम आपका देखने जाएंगे तो पराजय हो जाएगा। ठीक है, पराजय जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे राइट आंसर का। देशभक्ति में समास कौन सा होता है? देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, देशभक्ति के लिए, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए आ रहा है ना, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद बताइए। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है किसके भेद हैं? अनुभव के हैं, संचारी भाव के हैं, विभाव के या अस्थाई भाव के हैं। तो देखिए ये सभी के सभी जो आपका देखिए अनुभव के हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है अनुभव के भेद होते हैं। ठीक है, अनुभव रस के जो है 4 प्रमुख अंग, विभव, अनुभव, व्यभिचारी और संचारी भाव में से एक है। ठीक है, अनुभव जो है आश्रय के मन में अस्थाई भाव को जो है जागृत करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे बताइए। उलूक दिया गया है, कूप दिया गया है, ओझा दिया गया, पुस्तक दिया गया है। तो यहाँ पे हमको तद्भव शब्द पूछा। ठीक है, तो तद्भव अगर देखने जाएंगे साथ ही यहाँ पे ओझा हमारा तद्भव शब्द है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसका, तो उपाध्याय का। ठीक है, उपाध्याय इसका क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, याद रखेंगे उपाध्याय हमारा ओझा का क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए विशेषण अगर देखने जाएंगे ऐतिहासिक हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन देगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको देखिए भी मत। ठीक है, तो ऐतिहासिक हमारा कैसा हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, तो उपन्यास की विशेषता क्या बता रहा है, ऐतिहासिक शब्द बचा रहा है। कैसी पुस्तक है, तो ऐतिहासिक है ये। ठीक है, मतलब कि बहुत पुरानी इतिहास के जमाने वाली पुस्तक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 82 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, किनारे के लिए सही पराजय शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, किनारा, किनारा के लिए सही पराजय शब्द कौन सा हो जाएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। तो देखिए किनारा के लिए सही पहुंचे शब्द अगर देखने जाएंगे तो तट हो जाएगा, तीर हो जाएगा, कगार हो जाएगा। ठीक है, तट, तीर, कगार जो आपका दिया गया यहाँ पे
बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किनारा के लिए सर्वोच्च शब्दों की पक्ति आपका तट, तीर और कगार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 82-83 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? देखिए, वर्डों के समुदाय को आपका कहा जाता है वर्णमाला। क्लियर है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, वर्डों के समुदाय को आपका वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 84 में बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा वाक्य में क्रमशः आपका देखिए कर्ता और कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता और कर्म कारक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण, और कर्म क्या हो जाएगा? कंस को मारना जो उसका कर्म था। ठीक है, तो कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, तो कृष्ण ने यानी कि कर्ता ने कंस को मारा, यानी कि कर्म को किया उसने। ठीक है, क्लियर से इसका अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर क्या दिया गया है? जिसका वर्ण कर्म आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा, क्या बताइए। जिसका वर्ण कर्म आदि लघु हो, मध्य गुरु हो, अंत उसका लघु हो, तो उसका गण क्या होगा बताइए। आदि लघु हो, मध्य गुरु हो, अंत उसका लघु हो, तो उसका गढ़ क्या होगा? तो उसका अगर गढ़ देखने जाएंगे तो उसका गढ़ जो आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे जगड़ हो जाएगा। जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही गढ़ जगड़ हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग आपका वर्णिक छंदों में किया जाता है। ठीक है, जिसका आदि आपका लघु होता है, मध्य गुरु होता है और अंत जो आपका लघु होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका गढ़ क्या होता है? तो जगड़ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होते हैं? महोत्सव, तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद आपका महाधन उत्सव होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, गुण संधि में अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आने पर क्रमशः जो है आपका जो अ और आ था उसका ए में परिवर्तित होता है, ई और बड़ी ई का ओ में परिवर्तित होता है, उ और औ का आपका और में परिवर्तित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 87 नंबर, कमल कोमल कर में संप्रीत, क्या देखें? कमल कोमल कर में संप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप है बताइए। वाचक का लोप है, उपमेय का लोप है, उपमान का लोप है या समान धर्म का लोप है? किसका लोप है? तो कमल कोमल कल संप्रीत पंक्ति में आपका वाचक शब्द का लोप हुआ है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमल कोमल कल संप्रेत पंक्ति में आपका वाचक शब्द का लोप हुआ है। ठीक है, ऐसे पद जो उपमेय यानी कि कोमल कर और उपमान कमल की समता प्रकट करते हो वहां पे वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 88 नंबर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होता है बताइए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका ऐड है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो परिक्रमा, परिक्रमा में उपसर्ग देखने जाएंगे आपका परि उपसर्ग जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है यहाँ पे? ठीक है, स्त्रीलिंग वाला यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा बताएंगे। सौभाग्य है, सुंदरता है, काव्य है और चंद्र है। तो सुंदरता जो दिया गया आपका कैसा शब्द है? आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो सुंदर की विशेषण या पुल्लिंग शब्द है में ता प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा बताइए। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखिए, विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपका यहाँ पे हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुतज्ञ, जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अल्पज्ञ क्या क्या होता है? अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, बहुतज्ञ यानी कि बहुत जानने वाला। ठीक है, तो विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म जो दिएगा अल्पज्ञ का बहुतज्ञ आपका यहाँ पे सही तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका
92 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है आपका? अभूतपूर्व हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक उचित शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया अभूतपूर्व हो जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 93 पाँव का तत्सम रूप क्या होता है बताइए? पाँव का तत्सम रूप क्या होता है? पाद, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका पाँव का तत्सम आपका रूप हो जाएगा पाद, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना आपकी तुलसीदास जी की नहीं है? तो जो दिया गया है यहाँ पे कौन सी? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो इसमें से जो है यामा आपकी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपकी रचना महादेवी वर्मा की है, ठीक है। शेष तीनों जो आपकी रचना है दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस जो है आपकी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। क्लियर से को। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा बताइए? बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो आपका बन जाएगा साथियों बचपन, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 में, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है, ठीक है। क्या देगा? आग है, बच्चा है, खिड़की है, फूल है। तो देशज शब्द अगर देखने जाएगा तो खिड़की आपका देशज शब्द हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। देखिए आग जो है अग्नि यानी कि संस्कृत शब्द से आया है, बच्चा जो है वत्स से, और जो फूल है पुष्प से। ये आपके तत्व बने हुए शब्द है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए बताइए? बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर का, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा देखिए। तो इसमें आपका इंसान में ईयत जो है प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इंसान में आपका ईयत प्रत्यय लग के आपका इंसानियत शब्द बना है, तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का विशेष शब्द, विशेष हुआ शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है बताइए? विशेष से हुआ शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे आपका विशेष से कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे आपका विशेष से कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको ही विशेष शब्द कहते हैं, इतने याद रखिए, ठीक है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है उसको तो विशेषण कहेंगे, उसको विशेषता नहीं, उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 डंका बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए? डंका बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए डंका बजाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा प्रचार करना, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का बैठकर बोला है ना, तो रेखांकित में जो आपका दिया गया है बैठकर दिया गया है, तो इसका हमको क्या बताना है? पद भेद बताना है, ठीक है। बैठकर यानी कि बैठकर, बैठ भी गया उसके बाद भोजन कर रहा है, ठीक है। बैठने के बाद भोजन कर रहा है, सॉरी भजन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक की दंत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया टीला विकल्प आपका सही, तो वहां एकांत में बैठकर भोजन कर, एकांत में आपका पूर्वकालिक कृदंत है, ठीक है। इनका प्रयोग जो है पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है, जो मुख्य क्रिया से जो है पूर्व प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि वह नहाकर पूजा करता है, तो नहाकर क्या हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, मुख्य क्रिया क्या है? पूजा करना, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ तो बहुत मजाक किया है, अभी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लास आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इतने में थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बाद में देखा जाएगा, जैसे ही क्लासेस का अटेंडेंस बढ़ेगा आपकी जो क्लासेस है बड़ी कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप सभी लोग अपना जो है ख्याल रखिएगा, ठीक है।